प्लेसमेंट जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज लगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूजुअली गेट दिस पैकेज? आई थिंक वेरी लेस. आर दीज किड्स गिफ्टेड? मतलब वो ऐसा करते क्या है, क्या खाते हैं? टीटीसी और इन हैंड सैलरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगर आपका 1 CR का सैलरी है तो डोंट एक्सपेक्ट कि 12 8 96 होता है तो 8 पॉइंट समथिंग 8.5 लाख के आसपास का सैलरी मिलेगा. क्या एक टॉप B स्कूल अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करता है? तो कई बार मीडियन सैलरी शेयर नहीं करी, कई बार कुछ कई बार लीस्ट सैलरी शेयर नहीं करी. Right. तो किसी का 5 लाख का पैकेज भी लग रहा है. 5 लाख टिपिकली IIM से पास आउट होने के बाद यू डोंट एक्सपेक्ट कि 5 लाख की सैलरी लगेगी. यू ऑल्सो डोंट शेयर द रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट. फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैच ऑफ 400. 15 बच्चे क्यों ऑप्ट आउट कर रहे हैं? भाई खुद का बिजनेस करना ही जरूरी थोड़ी रीजन हो. How does this placement committee usually functions? All the top B schools in the country have a student driven placement committee which is headed by a faculty chair. So for example अगर मैं placement committee में हूँ और मेरे friend का CV मेरे पास है तो हो सकता है कि मैं उसे ऊपर कर दूं या नीचे भी कर सकता हूँ, या मैं हटा भी दूं. बिल्कुल. अगर वो मुझे कंपटीशन लग रहा है तो मैंने हटा ही दिया. Right. AI और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब के आने के बाद अभी जो ट्रांजिशन होगा मार्केट का, nobody knows. How to identify whether this particular placement report is genuine or rigged? There is no way ideally. एक स्टूडेंट को उसकी ड्रीम्स और अरमान चलाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है देयर फर्स्ट सैलरी शुड बी मोर देन देयर फादर्स लास्ट सैलरी. लेकिन सबसे बड़ा तगड़ा झटका तब लगता है जब वो सैलरी पहली बार उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है. तो क्या ये जो 1 करोड़ का पैकेज है, ये जो 2 करोड़ का पैकेज है या 1.5 करोड़ का पैकेज है, वो एक स्कैम है? सो लेट्स डिकोड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. Is every IIM package a scam? Very warm welcome, Bhushan sir. Would like to understand कि CTC, cost to the company, ये एक abbreviated term है. इसके काफी सारे components होते हैं. पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से components CTC के अंदर आते हैं. Correct. So think of 2 different parts जो बहुत relevant है किसी को भी समझना. One is cost to company. दिस वुड टिपिकली मीन कि आप अगर कंपनी के परस्पेक्टिव से सोचें तो व्हाट इज द एंटायर कॉस्ट दैट द कंपनी इज बियरिंग फॉर यू. ओके, आपको एज एन एम्प्लॉय रखने के एवज में कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट टू कंपनी. इस पे क्या क्या आ सकता है बेसिकली? हाँ, सो इसका लास्ट पार्ट जो आपके लिए रेलेवेंट है वो है इन हैंड सैलरी. राइट. कि आपके अकाउंट में फाइनली कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है. सो इफ यू लुक एट दिस जर्नी फ्रॉम CTC टू इन हैंड सैलरी, यू विल हैव फिक्स्ड कॉम्पोनेंट, you will have a variable component, you will have a component which is a one-time bonus, you can have a component which is a joining bonus, you can have a component which is a retention bonus, you can have ESOPs which are employee stock options. Which you will get in the form of shares being allocated with different vesting periods. Right. There could be potential earnings that you can have depending on contract or sales or commissions. There could be potential earnings. So typically एक term use किया जाता है maximum earning potential. Right. So in hand salary के भी एक level ऊपर अगर हम जाएं तो कितना maximum earning potential है. For example, performance bonus. Right. So if you perform really well, the company might pay off 5 lakh extra. Right. But if you don't perform well, the company might give you 0 from that particular but that area. is added in CTC, right? But that is added in CTC because that will be the cost to company that the company might be required to bear if you perform really well. So different components are available. Sum total of these is the cost to company. So I would like to understand basically जहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट करी, CTC और इन हैंड सैलरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो कितना छटके आ सकता है? आई थिंक ऐसा थंब रूल बनाना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एक कंपोनेंट आता है टैक्स का जिसमें कंपनीज का हार्डली कोई रोल है. अब सरकार ने अगर इनकम टैक्स के ब्रैकेट्स ही इस तरह बनाए हुए हैं तो यू विल हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स डिपेंडिंग ऑन द सैलरी ब्रैकेट दैट यू बिलोंग टू. सो वो पार्ट कंपनी की गलती नहीं है बट डिडक्ट होके ऑब्वियसली आएगा. देन देयर इज कॉम्पोनेंट ऑफ EPF. तो आपकी कंपनी के साथ क्या डीलिंग्स हुई हैं, किस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका EPF का अमाउंट कितना डिडक्ट हो रहा है. सो दैट इज अनदर पार्ट दैट विल गो अवे. देन देयर इज प्रोफेशनल टैक्स दैट विल गो अवे. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स दैट विल गो अवे. तो आपका इन हैंड सैलरी के लिए एक थंब रूल बनाना बहुत मुश्किल है. बट टिपिकली व्हेन यू से लेट्स सपोज 1 CR का सैलरी, सो योर सैलरी इन हैंड विल बी एनीवेयर बिटवीन 5 to 6 lakhs per annum. All right.
तो अगर आपका 1 CR का सैलरी है तो डोंट एक्सपेक्ट कि 12 8 96 होता है तो 8 पॉइंट समथिंग 8.5 लाख के आसपास का सैलरी मिलेगा। 8.5 का सैलरी नहीं मिलेगा, आपका सैलरी इन हैंड आएगा 5 लाख से 6 लाख, बाकी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में कट जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, और बट पूछना ज़रूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या एक टॉप B स्कूल अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करता है? I'll give you, there are two perspectives to this. One is, there are some top B schools like IIM Ahmedabad, IIM Nagpur, that get their placement reports audited. Audited, right. Via IPRS, which is Indian Placement Reporting Standards. और उस ऑडिटेड रिपोर्ट को जब आप पढ़ते हो तो यू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि कितने स्टूडेंट्स बैच में थे, कितनों ने प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्ट करा, कितनों ने हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस, जिन्होंने ऑप्ट करा उनकी लोकेशन क्या मिली, उनका मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल क्या था, उन्हें किस डोमेन में सैलरी मिली, कितनी सैलरीज मिली, किस कंपनी ने कितने ऑफर्स दिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू ब्रॉडली वांट टू अंडरस्टैंड इज देयर इन दैट रिपोर्ट, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, इंक्लूडिंग फिक्स्ड, सब कुछ आपको बहुत क्लियरली उस ऑडिटेड रिपोर्ट में मिल जाता है. बट देयर आर लॉट ऑफ अदर बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल्स, which do not share audited placement report. Now when there is no audit, right, I'm not alleging anything, but I'm also not denying anything. Okay. So जब there are possibilities. There are, see, when you look at top companies even, okay, अगर वहाँ audit का कुछ इशू आता है कि ऑडिट ही नहीं हुआ है, हाँ, यू रियलाइज जब ऑडिट होता है तब डिफरेंट सिचुएशन निकल के आती है. सो देर इज ऑलवेज अ स्कोप और पॉसिबिलिटी कि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर दे कैन प्ले अराउंड वेरिएबल सैलरीज, दे कैन हाइड सर्टेन, स्टैटिस्टिक्स इज वन सच एरिया जिसके बारे में फेमसली कहा जाता है दैट इट हाइड्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड कन्वेज व्हाट इज कन्वीनियंट. या कन्वेज व्हाट इज कन्वीनियंट, जो आपको कन्वे करना है वो हमने स्टैटिस्टिकली दिखा दिया, तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो बताया नहीं. तो कई बार मीडियन सैलरी शेयर नहीं करी, राइट, कई बार कुछ, कई बार लीस्ट सैलरी शेयर नहीं करी, तो किसी का 5 लाख का पैकेज भी लग रहा है. 5 लाख टिपिकली IIM से पास आउट होने के बाद यू डोंट एक्सपेक्ट कि 5 लाख की सैलरी लगेगी, बट अगर लग रही है और प्लेसमेंट रिपोर्ट में शेयर ही नहीं करा है तो यू डोंट नो कि लगी भी है या नहीं लगी है. तो व्हाट वाज द लीस्ट सैलरी गिवन टू एनी इंडिविजुअल, या you will realize do not share this. Do not share the least salary offered to any student. You also don't share the reasons why students opted out. For example, there is a batch of 400. 15 बच्चे क्यों opt out कर रहे हैं भाई? खुद का बिजनेस करना ही जरूरी थोड़ी रीजन हो. कुछ केसेस में ऐसा भी सुना है that these people are not getting placed anywhere and therefore they are forced to sign out at particular point in time कि भाई we gave you opportunities but आप नहीं कर पाए. So इस तरह की चीजें will always be there, but broadly for all the average, above average, good students, if you're sincere, I don't think that should be too much of trouble. All right. Now, there are possibility of shadowing with that particular placement report. But I would like to ask you one more question. How does this placement committee usually functions? So as far as I know, all the top B schools in the country have a student-driven placement committee, which is headed by a faculty chair. Right. So there'll be one person who will be from the faculty team or the administration team who will oversee things, but everything else is governed by a student-driven, student-run placement committee. Now, typically what happens is there are elections, right, and that placement committee gets formed. Once that placement committee gets formed, the set of people, there are sometimes 8, 10 people, 6 people, depending on the size of the batch. So let's assume there are 6 people who are running a placement committee of a particular B school. These 6 students will coordinate with all companies. So let's say there are 60 companies on campus. Each person will take responsibility of 10 companies each and will coordinate the placement process for all the 400 odd students. Now the CVs of all 400 students are with these 6 people. Oh. Now imagine that's huge power. And with huge power comes huge responsibility. And with huge responsibility, there is also huge chance of corruption. Yeah. So for example, अगर मैं placement committee में हूँ और मेरे friend का CV मेरे पास है, तो हो सकता है कि मैं उसे ऊपर कर दूं या नीचे भी कर सकता हूँ, या मैं हटा भी दूं. बिल्कुल. अगर वो मुझे competition लग रहा है तो मैंने हटा ही दिया. Right. So these are things that have been, coming up in the last few years, so many years now, that sometimes there are biases. I'm not always saying all people are like this. But out of 6, there might be one. Human minds, right? They're humans. Yeah. And it's a cutthroat competition. It's a very hectic, stressful environment that they're living in. Everybody wants to get into that same top tier companies. Consulting की बात करें तो हर किसी को BCG, Bain, McKinsey में जाना है. आप जा तो 3 ही सकते हैं. Right. अब कहीं ना कहीं उस प्रेशर में, उस environment में
ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं और ऐसी निकल के आई हैं. These are allegations that students from top B schools have made, that placement committees sometimes behave unrealistically and there is a lot of bias and prejudice when it comes to forwarding the CVs and interacting with HRs of top tier companies. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग है, फैंसी फिगर के ऊपर है. वो फैंसी फिगर आज के टाइम चल रहा है 1 करोड़. सो पहले अमिताभ बच्चन जी कहते थे कुछ साल पहले तक, और अब प्लेसमेंट जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज लगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूजुअली गेट दिस पैकेज सर? आई थिंक वेरी लेस. टिपिकली अगर हम IIMs की बात करें, IIM अहमदाबाद में देयर वाज वन पर्सन हु गॉट 1.46 CR. दैट वाज हाईएस्ट एवर CTC received in any of the IIMs. IFT used to place a lot of students at $150,000 which typically converts to slightly more than 1 CR. अगर हम कन्वर्जन करें, लास्ट ईयर बहुत बड़ी एक रेज बन गया था एक न्यूज़ का कि 1.14 CR का पैकेज लगा है इंदौर में 20 स्टूडेंट्स को. Correct. These were some of the students getting placed in location like Nigeria. Okay. तो 1.14 में भी बहुत बड़ा वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ, व्हेन वी से 1.14 अंडरस्टैंड दैट दिस इज CTC. तो ये CTC है. इन हैंड सैलरी आपका बहुत कम रहेगा बिकॉज उसके वेरिएबल कंपोनेंट्स और ESOPs और बहुत सारी और चीज़ें हैं. तो इन हैंड टिपिकली विल बी वेरी लेस. बट हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये लगा है वो भी सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं जनरली, एक्सेप्ट दैट लास्ट वन केस जहाँ इंदौर में देयर वाज मास रिक्रूटमेंट बाय अ कंपनी. तो जनरली द फिगर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स. बैच ऑफ 400 में अगर आप 3 या 4 या 5 बच्चों की बात कर रहे हैं तो दैट्स अबाउट द नंबर दैट वी आर टॉकिंग ऑफ हियर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर दीज किड्स गिफ्टेड? मतलब वो ऐसा करते क्या है, क्या खाते हैं? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल अबाउट दी स्टूडेंट्स जिनको 1 CR प्लस का पैकेज मिल रहा है. दे आर लाइक एनी अदर कैंडिडेट्स दैट आर देयर. इट्स जस्ट दैट they are able to do well at the right point in time, right, to be able to find the right fit with regards to company's expectation. For example, जैसे मैं नाइजीरिया के रोल का बोल रहा था, so the company then wanted smart individuals who may not have great academics, all right, but can live in a tough international location, and still be able to execute the operations very very well, so strongly. So जिनका operations के ऊपर कमांड अच्छा है, जो execute अच्छा करते हैं, जो टीम को लेके चल सकते हैं, जिनमें उस लेवल की मेच्योरिटी है कि अगर एक फॉरेन लोकेशन में अगर आपको भेज दिया जाए एंड यू हैव टू नेगोशिएट अ लॉट ऑफ डील्स विच आर लार्ज डील्स, सो टू से, जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं डील्स के. इट कैन बी ट्रेड डील्स, टिपिकल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इट कैन बी नेगोशिएशन विद लोकल प्लेयर्स जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स सोर्सिंग करनी है. तो ग्लोबल सोर्सिंग हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया. यू नीड टफ पीपल. So there are people who have exhibited those traits that even though their academics are less, but they are tough guys. Right. So they have, matched the expectation that the company has to be able to execute those deals. So sometimes, as I said, they are not extra special, but they have certain qualities that fit the bill, so to say, and therefore they get those packages. All right. So average placements are the best parameters or the most genuine parameters that students actually go for, apart from median placements, So I just want to understand, आज के टाइम पे हम 2024 में खड़े हैं, एक बंदा 2026 को कैसे देखेगा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में? हाउ मच विल द रेज बी फ्रॉम नाउ टू देन? वो कैसे फिगर आउट किया जाए? I think the age that we are living in, it's highly unpredictable. Okay. So I will be very cautious in saying even कि क्या रेज होगा. मतलब आई एम दैट कंजर्वेटिव. रिसेशन आ गया. I'm not being negative. Yeah. I'm just being realistic that there have been huge number of job losses because of AI. AI is also expected to create huge number of jobs. Right. But how much time will that take? The transition. I mean, you look at industrial revolution. We, after a lot of analysis, say that it created more jobs than the number of jobs that were lost because of industrialization. But that transition took a long period of time. And in that transition period, there was depression, there were job losses, there was unemployment, there was huge amount of inflation. बहुत सारी चीजें हुई. Economy was in huge tragedy, if I can use that term. Similarly, AI और virtual reality, augmented reality, इन सब के आने के बाद अभी जो transition होगा मार्केट का, nobody knows. So I'll be cautious that what is the best bet that you have? The best bet is to improve your skill set. Is MBA going to give you that improvement of skill set?
तो भाई अगर जॉब लॉसेस होंगे और डिफिकल्ट मार्केट रहेगा एआई के कारण, तब भी क्या एमबीए करने के बाद विल आई बी कंसिडर्ड अ मोर स्किलफुल एम्प्लॉई कंपेयर टू अ नॉन एमबीए ग्रेड? आंसर इज येस. तो आप अपस्किलिंग पे ध्यान देते. देर इज नो बेटर वे टू अपस्किल योरसेल्फ देन टू परस्यू एन एमबीए इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से 2 साल बाद का विजन सोचें, नॉट इन दिस पर्सपेक्टिव कि यार एवरेज सैलरी 2 लाख से 3 लाख से बढ़ जाएगी, 4 लाख से बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी. टुडेज डे एंड एज इज अनप्रिडिक्टेबल. देयर आर पीपल विथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा भाई, इतनी सारे स्मॉल वॉर्स हो रहे हैं. सो देन एनीथिंग कैन हैपन. एंड यू नो वी आर टॉकिंग ऑफ मीटियोर्स स्ट्राइकिंग अर्थ ऑलवेज कि इस तारीख को शायद मीटियोर बहुत पास से जाने वाला है अर्थ के, और ये सालों से चला आ रहा है. एआई का जितना अभी डिस्कशन बिकॉज ऑफ जॉब लॉसेज हो रहा है, दिस हैज रीच्ड अ पीक सो टू से. यू नेवर नो द एक्चुअल इम्पैक्ट दैट माइट हैपन एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी रैपिडली. सो द बेस्ट बेट इज दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड कि भाई कल कुछ भी हो, आई हैव कॉन्फिडेंस ओवर माई एबिलिटीज, और जो भी होगा उसमें मैं अपना बेस्ट करके आई ट्राई एंड अचीव माई बेस्ट पोटेंशियल आउट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज दैट आई हैव एट हैंड. ओके, फ्रॉम ऑल दीज कॉन्वर्जेशंस एक चीज़ और बची है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. यू नो व्हेन आई एम टेकिंग एडमिशन इन 1B स्कूल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई यूजुअली चेक द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स. करेक्ट, राइट? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट रिपोर्ट इज जेन्युइन और rigged? There is no way ideally, but if you can get an audited placement report, you can be almost certain that the Are there report some is figures that can tell something to you? I think if you're not able to find complete data, Right. जैसे मैंने बोला लीज सैलरी कितने लोगों को मिली, वो डेटा नहीं मिल रहा है. अगर आपको सिर्फ एवरेज ही दे दिया है, मीडियन सैलरी नहीं दी है, तो देर इज समथिंग फिशी. इफ दे आर नॉट शेयरिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट्स, देन देर इज समथिंग फिशी. इफ दे आर नॉट शेयरिंग द नंबर ऑफ ऑफर्स गिवन टू डिफरेंट कैंडिडेट्स बाय डिफरेंट कंपनीज, देन देर इज समथिंग फिशी. सो देर आर एरियाज विच यू कैन आइडेंटिफाई कि यार ये डेटा क्यों नहीं दिया. Right. Okay. अगर आप इतने ही ऑनेस्ट थे तो अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में शेयर कर सकते एक और चीज़ होती है, मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जेन्युइन है रिग्ड है, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि कितना नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट से परे है. So I think, you know, okay, majority of them aren't sharing the audited reports. Correct. But yes, there may be some ways out to find that, you know, कि किस हद तक दूर किया गया है. आई थिंक द बेस्ट वे इज टू टॉक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग. वो सबसे सही रहता है. सबसे अच्छा तरीका, और टॉक टू मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल पीपल. मतलब कई बार होता है कि आपने एक से बात कर ली, उसका ओपिनियन हो सकता है बहुत अच्छा हो. जैसे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्रेव अ लॉट अबाउट देयर ओन कैंपस. राइट. जैसे इफ आई एम फ्रॉम XYZ कॉलेज और स्कूल, आई विल से कि यार ये तो बहुत खराब है, ऑल्दो वो मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन रखता है, बट जस्ट बिकॉज मुझे मिल गया तो मुझे लगता है यार यू नो हो सकता है किसी का क्रिप करने का एटीट्यूड ही हो कि यार ये कॉलेज तो ऐसे कैंटीन ही खराब है, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है कि कैंटीन खराब है, फिर कैंटीन के लिए थोड़ी ज्वाइन किया था कॉलेज या स्कूल. बट देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस. टॉक टू एटलीस्ट 5 or 6 डिफरेंट पीपल. एक जिसके एकेडमिक्स अच्छे हों, एक कोई कमेटी का पार्ट हो, एक कोई किसी भी एक्स्ट्रा इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा, एक नॉर्मल स्टूडेंट है. तो व्हेन यू गेट डिफरेंट ओपिनियंस, हैव अ सम टोटल कि क्या ये करस्पॉन्ड कर रहा है जो प्लेसमेंट रिपोर्ट में बोला है. क्या ऐसा तो नहीं रहा है कि स्टूडेंट बोल रहा है वो प्लेसमेंट रिपोर्ट तो हर कोई बोल रहा है झूठी है, वो तो मैंने ही बनाई है कल बैठ के. तो अगर इस तरह के करस्पॉन्डेंस मिल रहे हैं फ्रॉम 5-10 स्टूडेंट्स रिपीटेडली, तो फिर जेन्युइनली कुछ गड़बड़ है भाई स्कूल में. बट अगर हर किसी का मोर और लेस उन्हीं लाइन्स पे, हाँ कि यार 18 लाख का पैकेज तो सबका लग जाता है, मेरा 21 का लगा है, किसी एक फ्रेंड का 17 का लगा है. सो यू गेट टू हियर दी स्टोरीज फ्रॉम जेन्युइन स्टूडेंट्स. नथिंग लाइक इट. लिंक्डइन कैन बी अ ग्रेट सोर्स टू आइडेंटिफाई सच पीपल. बी स्कूल की वेबसाइट रहती है जहाँ पे कमिटी के मेंबर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स की प्रोफाइल रहती है. वंस यू गेट अ नंबर ऑफ 1 स्टूडेंट, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर रिकमेंडेशंस ऑफ अदर पीपल. सो देयर आर वेज टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स हु आर करेंटली स्टडिंग. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर द रिपोर्ट इज जेन्युइन और नॉट. All right, I think to conclude, let me tell to student audiences कि हर चीज़ जो mention की जा रही है वो picture perfect ज़रूर नहीं है. But yes, जो एक genuineness है उससे थोड़ा बहुत rigged हर कोई दे रहा है, but कितना rigged है, you know, वो देखना ज़रूरी है. So अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि you know, कितनी चीज़ें इस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी सच्चाई है. सो भूषण सर गेव अ फैंटास्टिक वे आउट ऑफ इट कि आप वहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करो और कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट के जितने फिगर्स हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ो और समझो कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मिसिंग है. उस चीज़ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. यस, स्कैम तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि CTC इज़ नॉट द इनहैंड सैलरी. हमें इस पर्टिकुलर एपिसोड से ये भी चीज़ समझ में
आई. For more such interesting conversations, keep coming regularly on Supergrats YouTube channel, Supergrats Cat YouTube channel. Hit the like button. यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने देखा है आप हमारे वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो. कोई रीज़न है क्या? अभी के भी सब्सक्राइब को भी हिट करो एंड कमेंट बॉक्स को भर दो.